चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस पब्लिक स्कूल एंड क्लासेस में। आज हम ट्रेन का पार्ट 2 लेकर चल रहे हैं। कल ट्रेन का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अभी तक ट्रेन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ट्रेन का पार्ट 1 देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आज फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से पहले मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर से पहले मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ। तो वैसे छात्र और छात्राएं जो अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस का एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम पहले टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आप टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ट्रेन का पार्ट 1 और टाइम एंड डिस्टेंस का सभी के सभी क्लास 5-6 क्लास उसमें दिया हुआ, शायद 5 क्लास दिया गया है, पाँचों के पाँचों क्लास को देख लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा वैसे ही वीडियो का जो टाइमिंग होता है बहुत ही कम होता है। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं आजकल। 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो डाला जा रहा है। उससे ज़्यादा का नहीं कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं देने के लिए। तो चलिए ट्रेन का पार्ट 2। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि यदि कोई भी ट्रेन, कोई भी एक रेलगाड़ी जो है एक आदमी को पार करे, एक पत्थर को पार करे या कोई एक पोल को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो आपको मैंने कल पढ़ा दिया था। आज देखते हैं इफ ट्रेन इज क्रॉस another train, comma, river, comma, bridge, यदि then total distance equal to is equal to height of both। यहाँ पे देखिएगा कहता है यदि कोई ट्रेन जो है एक कोई दूसरे ट्रेन को पार करे, कोई एक रेलगाड़ी जो है कोई एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, रिवर को पार करे यानी कि नदी को पार करे, ब्रिज को पार करे यानी कि या तो समुद्र को पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, तो कहता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू। देखिए जो भी ट्रेन, अगर एक ट्रेन को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन प्लस ट्रेन। कहता है इफ ट्रेन इज क्रॉस इज अनदर ट्रेन देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन प्लस ट्रेन। इफ ट्रेन इज क्रॉस रिवर then total distance is equal to the length of train and the length of the river of the sum। या if train is cross the bridge, then the total distance is equal to the length of train plus length of bridge। समझने की कोशिश करिएगा। यदि कोई ट्रेन एक ट्रेन को पार करती है, कोई एक ट्रेन अनदर ट्रेन को पार करती है, कोई दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2। ट्रेन 2 हम दूसरा ट्रेन का नाम दिए हैं, तो यहां से टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 हो जाएगा। इफ यदि कोई ट्रेन रिवर को पार करे तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ रिवर हो जाएगा। यदि कोई ट्रेन एक ब्रिज को पार करे, तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी ट्रेन
यदि कोई भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई का ये ऐड कर देंगे, सब जोड़ देंगे। अगर कोई ट्रेन एक रिवर को पार करती है, नदी को पार करती है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन की लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस रिवर की लंबाई हो जाएगा। यदि कोई ट्रेन एक ब्रिज को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। तो प्यारे बच्चों, ये मुझे बताइएगा कि कैसा ये लग रहा है क्लास, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 3 पॉइंट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, यदि कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पोल को पार करे या किसी स्टोन पत्थर को पार करे, तो वहां पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की जो लंबाई रहेगा वही हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे कहता है इफ ट्रेन इज क्रॉस अनदर ट्रेन, कहता है इफ ट्रेन इज क्रॉस अनदर ट्रेन, किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है या रिवर को पार करे या कोई ब्रिज को पार करे, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ऐड ऑफ बोथ, यानी कि दोनों को सम कर देंगे। देखिए यहाँ पे समझा भी दिए, यदि कोई ट्रेन एक अनदर ट्रेन को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन 1 की लंबाई और ट्रेन 2 की लंबाई को जोड़ देंगे। यदि कोई ट्रेन किसी रिवर को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्रेन की लेंथ और रिवर की लेंथ हो जाएगा। यदि कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा। यार इतना आप समझ में आ जाएगा तब जाके आपको समझ लीजिए कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा समस्या होगा और रेलगाड़ी से संबंधित एक न एक प्रॉब्लम जरूर आपको सैनिक स्कूल, बीएचयू में, नवोदय हो गया, सिमुलतला हो गया, सभी प्रकार के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से डाल ही देता है। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। ये कैसा आपको लग रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके मुकाम हासिल करेंगे। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ही हो सकता है कि बहुत जल्द आपको हिंदी ग्रामर का और इंग्लिश ग्रामर का भी आने वाला है बैच। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का भी बैच ये है इसी चैनल पर बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि सैनिक स्कूल का पूरा फुल्ली प्रिपरेशन यहाँ पे करवाएंगे, सैनिक स्कूल का पूरा फुल्ली प्रिपरेशन करवाएंगे, इसलिए आप बहुत ही केयरफुल ढंग से स्टार्ट रहिएगा। चलिए अब यहाँ पर से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर से एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखते हैं इफ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज क्रॉस another train whose length is 700 meter is passing with a time of 60 seconds. So find the speed of ट्रेन। कहता है इफ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कहता 600 मीटर लंबी ट्रेन, इफ 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन 600 मीटर लंबी ट्रेन एक अनदर ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है जिसकी लंबाई दे रखा है 700 मीटर। पहला ट्रेन है उसकी लंबाई 600 मीटर दे रखा है, दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई 700 मीटर दिया हुआ है। इज पासिंग विथ ए टाइम ऑफ 60 सेकेंड, और पास करती है जो ट्रेन वो 60 सेकेंड में पास करती है। तो कहता है हमको निकालना है, सो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड निकाल लेना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, हम बताए थे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, यानी कि 600 प्लस
700 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टोटल आपका 1300 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 1300 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्पीड। तो जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर हम पहले ही बता चुके हैं स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पर हम 1300 निकाल लिए हैं, स्पीड निकालना है, स्पीड को स्पीड रहने दीजिए, इनटू टाइम हमारा दिया हुआ 60 सेकेंड, तो यहाँ पर 60 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 65 बार में, यानी कि यहाँ से स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 65/2 मीटर पर सेकेंड। अब वहाँ पर तो एग्जाम में किस प्रकार से दे रखा है ऑप्शन, होल में दे रखा है तो आप होल में लाइएगा, पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में लाइएगा। और फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको दे देगा कि इज पासिंग विद ए टाइम स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, तो आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करिएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएं जिनको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए नहीं आता है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 को देख लीजिएगा, वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा सा लगता है लंबा हो रहा है, खैर घबराइएगा नहीं, ऐसे भी 10 से 15 मिनट का ही ज़्यादा वीडियो जाएगा और इस प्रकार से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ये क्लास आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमेशा की तरह आज भी आपको हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज भी 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा और इसे मुझे कमेंट करने की कोशिश करिएगा कि हाँ आपका कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। और ये क्लास कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।